सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लास्ट टॉपिक पे सीखा था कि किस तरह हमने हमारा जो कप था उसको एनिमेट किया, उसको हमने शेप की दी और फिर हमने उसको रेंडर आउट किया। अब हम शुरू करेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ एनिमेशन जो ब्लेंडर में देता है, वो है रिजिड बॉडी एनिमेशन। ओके, रिजिड बॉडी एनिमेशन में हम फिज़िक्स को एक तरह से सिमुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, ये हमारा सीरीज़ का थर्ड है एंड जो लास्ट है वो हमारा फोर्थ एनिमेशन है, वो है सिमुलेशन। ओके, ये सिर्फ ब्लेंडर नहीं देता, एक्चुअली ये चार टाइप्स के एनिमेशन जो 3D के अंदर पॉसिबल होते हैं वो है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हमारा जो तरीका था जो हमने मॉडलिंग में यूज़ किया था वो था कि पहले प्लान करना। तो हम प्लान क्या कर रहे हैं एनिमेशन के अंदर, तो वो है एक कॉफ़ी बीन का एनिमेशन। ओके, हम कॉफ़ी बीन्स के एनिमेशन को बनाएंगे। ओके, सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहला होता है हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है जो फोकस में रहेगा वो है कॉफ़ी बीन। तो हम पहले बनाएंगे हमारा कॉफ़ी बीन। ओके, तो उसके लिए हम पहले हमारा रेफरेंस जो है वो लोड कर लेते हैं। चलिए, तो पहले हम रेफरेंस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इमेज हम लाने के लिए प्रेस करेंगे शिफ्ट ए एंड फिर मैं जाऊँगा इमेज एंड रेफरेंसेस। ओके, बैकग्राउंड रेफरेंसेस आप कुछ भी दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें हम जाएंगे हमारे जो फोल्डर में आपने जिसमें सेव किए होंगे वो। तो ये रहे हमारे रेफरेंसेस। एक एक मैं रखूँगा इसको, तो इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं ये वाला इमेज। ओके, कभी भी इमेज एज प्लेन्स मत करिए क्योंकि उसके लिए आपको शेडिंग मोड में रहना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि जब तक आपको शेडिंग मोड की यूज़ नहीं है तब तक आप इमेजेस एज प्लेन्स को इंपोर्ट मत करिए, वरना इस तरह से रेफरेंसेस और जो हमारे दूसरे बैकग्राउंड्स वगैरह होते हैं वो क्या हमें वायर फ्रेम वगैरह में भी सेम बैकग्राउंड देंगे और इमेजेस एज प्लेन्स में वो सिर्फ मटेरियल मोड में देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉफ़ी का जो शेप है, ओके, ये एक सिलेंडर, एक हाफ कट सिलेंडर है जो थोड़ा कर्व्ड है अपने एजिस के ऊपर, और बीच में उसका जो, और बीच में हमें एक बेवल रखना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, थोड़ा सा वो नीचे क्रीस होगा। ओके, और यहाँ पे थोड़ी डिस्प्लेसमेंट भी होगी ताकि हम इसको ये वाली जो रफनेस है, ये जो नॉइज़ है वो दे सकें। तो आप शायद समझ गए होंगे कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे। हम शायद इसमें मटेरियल्स के अंदर भी हम इसको नॉइज़ भी दें, टेक्सचर्स भी दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ से मैं मेरा ये जो स्क्वायर है उसको डिलीट कर देता हूँ, उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो हमें सेम इनपुट मिलेगा दोनों ही। ये इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सो इसमें भी सेम है, ये थोड़ा लो रेज इमेज है, सो आई होप आप थोड़ा समझे। तो इसमें भी सेम है, हमें ऐसा एक शेप क्रिएट करना है, हाफ सिलेंडर। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें सिर्फ एक की ही ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम प्रेस करेंगे पहले शिफ्ट ए एंड हम जाएंगे मैश में और यहाँ पे हम लाएंगे सिलेंडर। तो सिलेंडर पे वर्क करने से पहले, ओके, यहाँ पे वर्क करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी वॉर्न किया होगा या फिर वार्निंग दी होगी कि यहाँ पे जो वर्टेक्स काउंट है वो 32 नहीं रखना है। ओके, तो हम 32 से इसका वर्टेक्स काउंट रखेंगे, मे बी लेट्स से 12, बट 12 भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो हम इसको रखेंगे आई गेस 8 मे बी, लेट्स सी। तो 8 काफ़ी है क्योंकि कॉफ़ी बीन्स काफ़ी छोटे हैं एंड रिजिड बॉडी के अंदर हम काफ़ी सारे कॉफ़ी बीन्स यूज़ करेंगे, तो इससे हो सकता है कि आपके अगर वर्टेक्स काउंट काफ़ी ज़्यादा रखें आप हर एक कॉफ़ी बीन में तो उसको रेंडर होने में काफ़ी टाइम लगेगी, और हम ऑब्वियसली इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस लगाएंगे ही, तो आपका ज्योमेट्री का जो इशू रहेगा स्मूथनेस का वो सॉल्व हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब आप एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स ले रहे हों, ओके, तो आपको हमेशा लो रेज ज्योमेट्री से ही स्टार्ट करना है। ये एक रूल हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 8 वर्टेक्स से। तो 8 वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया एंड पहले हम इसको z एक्सिस पे पतला करेंगे। ओके, ये हो गया। हम जाएंगे अभी टैब प्रेस करके हम जाएंगे एडिट मोड में, हम जाएंगे टॉप व्यू में। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा रेफरेंस, या ये रहा हमारा रेफरेंस। तो ये बीच में से थोड़ा सा बल्ज्ड है। ओके,
मतलब इसका हाइट, इसका लेंथ एंड ब्रेथ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हम जाएंगे टॉप व्यू में। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाले वर्टेक्स को और इस वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये ज्वाइन हो गए। अब हम इन वर्टेक्स को, मैं एक्सरे मोड ऑन कर देता हूँ, इस वर्टेक्स को एंड इस वर्टेक्स को हम नज़दीक ले लेते हैं और ये आ गए, सॉरी। तो इस वर्टेक्स को एंड इस वर्टेक्स को हम लाएंगे वाई एक्सिस पे। तो ये हमारा एक बेसिक शेप जो होता है वो रेडी हो गया है। ओके, और यहाँ पे हमें इस एज को कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि क्या हमारी टेक्सचरिंग में दिक्कत ना आए। ओके, सो ये हो गया। अब हमें बस एक लूप जो है, एक्चुअली लूप ऐसे ही ऐड तो नहीं होगा, तो इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे एंड हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे जो लूप्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये यहाँ पे अभी हम लूप लगा सकते हैं। तो ये एक लूप मैंने यहाँ लगा दिया और ये एक लूप मैंने यहाँ लगा दिया, और जो बीच का जो हमारा एज है उसको हम पकड़ेंगे। एक्सरे मोड में बंद कर देता हूँ अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने बीच का एज लिया और इसको हम ले लेंगे नीचे। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक शेप है वो रेडी हो गया है एंड हम इसको दे देंगे अब मॉडिफायर में सब डिवीज़न सरफेस। तो ये रहा हमारा सब डिवीज़न सरफेस। इसको हम 2 सब डिवीज़न सरफेसेस दे देते हैं, इतना काफ़ी है आई गेस। सो लेट्स सी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इस एज को पकड़ के अंदर ले लेता हूँ एंड ओके, और इसको थोड़ा सा और मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम इन 2 एजेस को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेते हैं ताकि क्या है कि ये जो एक जो एंगल जो बन रहा है वो ना बने, वो काफ़ी अजीब लग रहा है। ओके, सो हम जाएंगे टॉप व्यू में और हम S और X प्रेस करेंगे ताकि क्या हमारा ये जो एंगल है वो कम हो जाए। तो ये लीजिए, हमारा जो एंगल था वो कम हो गया है और ये हमारा एक तरह से कॉफ़ी बीन जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम दे देंगे एक शेड स्मूथ। तो हम गए ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे हम इसको दे देंगे शेड स्मूथ। ये रहा शेड स्मूथ। ओके, सो लेट्स सी अब हमारा जो रेफरेंस है वो क्या बोलता है। सो रेफरेंस में हमें इसे थोड़ा सा जो थिकनेस है वो देना पड़ेगा। ओके, तो हम जाएंगे टैब में और यहाँ से हम एक लूप यहाँ पे लगा देंगे। ओके, तो हम जाएंगे लेफ़्ट व्यू में और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो एजेस हैं इनको पकड़ेंगे और इनको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा Z को छोड़ के बाकी एक्सिस के ऊपर छोटा करेंगे। लेट्स सी अभी कैसा लग रहा है ये। हम एडिट मोड से बाहर जाके इसको देख लेते हैं। तो ये जो हमारा कॉफ़ी बीन है वो थोड़ा सा अभी मतलब रियल कॉफ़ी बीन की तरह लग रहा है। तो हमें और थोड़ा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा इन वर्टेक्स को थोड़ा अंदर ले लेते हैं हम। ओके, और थोड़ा सा इसको भी हम ऊपर की तरह ले लेते हैं और अंदर ले लेते हैं। दैट्स इट। ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक एनिमेशन बनानी है और एनिमेशन के अंदर मोस्टली ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हमारा एक बेसिक शेप बनना है। तो ये बेसिक शेप हमारा बन गया है। अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम यहाँ पे एक चीट करेंगे। ओके, अब ये चीट क्या करेंगे, हम जाएंगे शेडिंग मोड में, इसको हम दे देंगे एक मटेरियल, न्यू मटेरियल, और मैं इसको कर दूंगा सिलेक्ट ऑल अनरैप। ओके, तो ये हमने इसको अनरैप कर दिया। अब मैं ओपन करूंगा हमारा शेडर एडिटर। तो हम शेडर एडिटर ओपन करेंगे। ओके, सो अगर आपको अनरैप का
शॉर्ट की नहीं पता है तो अनरैप होता है यू प्रेस करके। ओके, तो प्रेस करिए यू एंड अनरैप। तो ये एक तरह से एक आपके लिए ऑटोमेटिकली ब्लेंडर ने आपका जो मॉडल है उसको अनरैप कर लिया है। ओके, तो यहाँ हमको एक मटेरियल मिल गया है इसके लिए। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसके लिए टेक्सचर जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, वरना हम टेक्सचर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ हम जाएंगे यूवी एडिटर में। तो यूवी एडिटर में इसका जो अनरैपिंग है वो हो चुका है। अब हम कॉफ़ी का जो कलर होता है वो है डार्क ब्राउन, तो ये हमने इसको दे दिया डार्क ब्राउन। ओके, ये रहा एक तरह से आई गेस। ओके, सो इस वाले शेड में होता है एंड डार्क, सो लगभग ओके, सो ये वाला कलर जो है वो आई गेस थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अब कॉफ़ी बीन्स के अंदर स्पेक्युलरिटी होती है थोड़ी बहुत, उसमें एक ग्लॉसीनेस होती है, कुछ सरफेसेस के ऊपर उसकी जो स्किन होती है वो स्मूथ रहती है। तो हम इसके थोड़ी सी इसकी रफनेस जो है वो हम थोड़ी कम कर देंगे। इससे क्या एक तरह से सिनेमैटिक फील भी आएगा। ओके, अगर इसकी हम थोड़ी सी मेटालिकनेस बढ़ा दें, लेट्स सी कि कैसा लगता है। एंड थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। ओके, तो अभी जो इसका कलर है एक्चुअली वो थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है। बट अगर हम इसमें देखें, हमारा जो रेफरेंस है उसमें कलर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे डार्क है तो कहीं पे ये लाइट है, ऐसा है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्सचर। ओके, अब टेक्सचर हम कैसे यूज़ करेंगे कलर्स के ऊपर, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करना है और पहले हम लाएंगे एक कन्वर्टर का नाम है कलर रैम्प। तो ये मैंने ला दिया एक कलर रैम्प। ओके, तो कलर रैम्प पे अभी सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ ब्लैक और वाइट है, तो हम यहाँ पे एक लाएंगे ग्रे, ये लाया मैंने एक ब्राउन, लेट्स से ये काफ़ी है, और दूसरा मैंने एक और ब्राउन लाया और वो एकदम डार्क। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है इसका। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक टेक्सचर जिसका नाम है नॉइज़। लेट्स सी नॉइज़ टेक्सचर अच्छा है कि मस्ट ग्रे, हम उसको देख लेंगे। तो ये मैंने लगाया इसका कलर फैक में, और यहाँ पे हम एक और कलर ऐड कर देते हैं। लेट्स सी वाइट कलर थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट मिलना शुरू हो गया है। बाकी एक्चुअली दोनों कलर मोस्टली सेम लग रहे हैं, इसके लिए ये वर्क नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम इसकी स्केल जो है वो बढ़ा देंगे। ओके, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा जो डिफरेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इस पर एक्चुअली मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट इसको हम यूज़ भी नहीं करेंगे अभी। तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा एक टेक्सचर, इमेज, टेक्सचर, कलर, और हम एग्जैक्ट फ्रंट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे मैं इमेज लगा दूंगा हमारे बीन्स की। ओके, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया यू और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू में अभी यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई है, और हमारा जो ये व्यू है उस व्यू के हिसाब से हमारा जो ये बीन है वो अनरैप हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा माउस जो है आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा आपके यूवी एडिटर में। तो उसको मैंने प्रेस किया, यूवी एडिटर में मैंने माउस लाया और प्रेस किया ए से क्या होगा, आपका सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर आप यहाँ से टी प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, इसको कहते हैं मूव का कर्सर। वो आप नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, आप जी प्रेस कर सकते हैं और एक्स प्रेस करके ये एक्स एक्सिस पे मूव होगा। ओके, सो अभी ये हमारे पास एक ये आ गया है, जो कलर है वो आ गया। और अभी मैं इसको, ये जो हमारा बीन है इस हिसाब से इसको मैं रोटेट करूँगा। ओके, तो ये अब मैं इसको करूँगा स्केल करूँगा
हमारा जो ये बीन है उस शेप के हिसाब से। तो अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास एक भी वो नहीं है, इसको स्ट्रेचिंग कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है, लेट मी शो यू, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, इसमें एवरेज आउट हो रहा है हमारे सब डिवीज़न सरफेस की वजह से। तो यहाँ पे एक भी लूप नहीं है या फिर कोई ज्योमेट्री नहीं है बीच में, इसके लिए ये स्ट्रेच हो रहा है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, हमें यहाँ पे एक लूप कट लगाना पड़ेगा। तो ये लगा दिया एक लूप कट, और यहाँ पे भी हम लगा देंगे एक लूप कट। सिलेक्ट ऑल करेंगे और हम z एक्सिस के ऊपर इसको स्केल कर देंगे। ओके, और एक और लूप कट हम लगाएंगे इसके एग्जैक्ट सामने। लेट्स सी, एंड फिर हमारा जो लूप कट रहेगा एक हम लगा देते हैं यहाँ पे। डोंट वरी, हम इन सभी को एक एक साइड से इनका जो टेक्सचर है वो हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले तो हम हमारा जो साइड का व्यू है वो बेटर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी एक लूप कट लगा दिया है। लेट्स सी, आई गेस कोई दिक्कत आ रही है अभी यहाँ पे। कंट्रोल R, एंड ये रहा हमारा एक लूप कट। सो यहाँ पे हमें लूप कट की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, यहाँ पे हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सो लेट्स सी, आई गेस ये वर्क कर सकता है, बट एक बार ट्राई करने देने में कोई। और यहाँ से यहाँ तक हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये कर लिया ज्वाइन। अब आई गेस हमें इसको बंद कर देना चाहिए। लेट्स सी अभी क्या दिक्कत आ रही है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेट्स सी कि ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है। तो हम जाएंगे फेस मोड में और ये वाले फेसेस को हम सिलेक्ट करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट करोगे वही आपको यहाँ पे फेसेस आएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फेसेस हैं ये बाहर जा रहे हैं। तो हमें सभी को सिलेक्ट करना है एंड देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सो ओके, तो यहाँ से जो फेसेस हैं इनको हमें अंदर लेना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा रेडी, और ये हम गए हमारे इस मोड में। सो आई गेस अभी भी हम इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो हम पहले इसको अनरैप दे देंगे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। हम जो ये दूसरा वाला बीन है उसके ऊपर हम लगा के देखेंगे इसको। ओके, तो इसको करेंगे हम रोटेट और स्केल डाउन और रोटेट एंड स्केल डाउन, और जी प्रेस करोगे तो आप इसको मूव कर सकते हो, और फिर आपको S प्रेस करके स्केल करना है। दैट्स इट। तो ये एक तरह से रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा आई गेस ऑफ फोकस जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा X एक्सिस पे स्केल करके देखते हैं। ज़्यादा इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। लेट्स सी दूसरे वाले में कैसा लगेगा अभी फिर से। ओके, ये वाला बेटर लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा बस X एक्सिस के ऊपर बल्ज कर देंगे। ये हो गया, और थोड़ा सा हम इसको Y एक्सिस पे भी कर देंगे। तो ये हमें हमारा जो कॉफ़ी बीन है वो मिल गया है। ओके, अब ये जो साइड के व्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, हम ये साइड का जो व्यू है इसको सिलेक्ट कर देते हैं। लेट्स सी अगर कुछ और सिलेक्ट ना हुआ हो, क्योंकि अगर कुछ और सिलेक्ट हो गया होगा तो वो भी आपके साथ या इसमें अनरैप हो जाएगा। ओके, हमें सिर्फ साइड के जो ये हमारे ज्योमेट्री है, सिर्फ साइड की ज्योमेट्री हमें सिलेक्ट करनी है, और उसको हम क्या करेंगे, हम उसको दे देंगे
एक दूसरा अनरैप। ओके, ये मिल गया। और नीचे वाला तो हम निकाल सकते हैं, वैसे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और इस वाले को भी। सो ये हम कर देंगे यू एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। तो इस पूरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, रोटेट करेंगे, थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे और जी, दैट्स इट, ये हमें मिल गया। ओके, तो हमारा जो कॉफ़ी बीन है वो रेडी हो गया है और अब हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। ओके ओके, सो एक और टिप, यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया है एंड इसमें मैंने हमारा जो ये बीन का जो फ़ोटोग्राफ है वो लाया है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको, तो ये मैंने खाली इसको ट्रिम कर दिया है इमेज को। सो नाउ हम क्या करेंगे, इसको एंटर देना पड़ेगा पहले। हम सिलेक्ट करेंगे हमारा लेयर, तो आपको जाना है फ़िल्टर में एंड उसमें 3D ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है जनरेट हाइट मैप। ओके, एंड जनरेट नॉर्मल मैप। तो हम पहले क्रिएट करेंगे एक नॉर्मल मैप। ये एक तरीका है नॉर्मल मैप क्रिएट करने का। तो इसमें हमें ब्लरीनेस कितना चाहिए और डिटेल्स कितने चाहिए वो भी हम चेक कर सकते हैं। ये कभी कभार आपका पीसी लैग कर सकता है बिकॉज़ ये काफ़ी प्रोसेस इंटेंसिव टास्क है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे एक मैप की तरह। तो यहाँ पे ये रहा हमारा बीन जो हमको चाहिए। ओके, तो ये फ़ोटोग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको थोड़ा बस, ये भी ये वाला मैप हमेशा पर्पल ह्यूज़ में ही होता है, विचारने की ज़रूरत है नहीं। ये आपका ब्लरीनेस कंट्रोल कर रहा है और हमें जो डिटेल चाहिए वो शार्प चाहिए, तो ब्लरीनेस हम कर देंगे एकदम कम। ओके, थोड़ी सी और कम, दैट्स इट। और ये हमारा डिटेल का स्केल है, इसको थोड़ा कम करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत, मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम में आएंगे ही। ओके, सो लेट्स सी हम कहाँ तक डिटेल्स इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इतना काफ़ी है एंड इसको ओके दे देना है। तो ये हमारा एक इजी नॉर्मल मैप क्रिएट हो गया है। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। ओके, और इसको मैं मेरे फोल्डर में प्लेस कर दूंगा। तो ये रहा हमारा फाइल एंड इसको हम सेव कर देंगे टेक्सचर्स के फोल्डर में, टेक्सचर्स एंड नॉर्मल मैप। सो ये यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो अब हम इस मैप को यूज़ करेंगे इसके ऊपर और देखते हैं कि कैसा इफ़ेक्ट आता है। अगर अच्छा इफेक्ट नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बेटर लग रहा है और ज़्यादा डिटेल्स इसमें जाएंगी नहीं, बिकॉज़ ये ऑफ फोकस इन फोकस हमें हमें एक एनिमेशन करनी है उसके लिए। अगर हमें स्टिल रेंडर करना होता तो बात अलग होती। तो यहाँ पे मैं पहले ऐड करूँगा एक वेक्टर जिसका नाम है नॉर्मल मैप। ओके, तो ये मैंने ला दिया यहाँ पे और यहाँ से जो हमने इमेज सेव की थी वो इमेज हम यहाँ पे रख देंगे, ये रही। तो ये इमेज जाएगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इससे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। इसको मैं टैब प्रेस करता हूँ एंड सेलेक्ट ऑल करता हूँ, तो हम इसको स्केल अप करेंगे थोड़ा सा। तो इससे हम छेड़छाड़ बाहर से नहीं कर सकते हैं, बट हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं और या फिर घटा सकते हैं। तो एक्चुअली इसको हम हिलाए कैसे, इसको हम लोकेट रोटेट कैसे करें, तो वो करने के लिए हम प्रेस करेंगे हमारा जो ये नोड है उस पर और प्रेस करेंगे हम Ctrl+T। ओके, तो Ctrl+T में क्या होगा, हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो जो टेक्सचर है वो अब मूव हो रहा है। तो लोकेशन Y पे
ये देखिए, और इसको हमेशा इसका जो कलर स्पेस है वो आपको रखना है नॉन कलर। ओके, तो आपको जो डिटेल्स आएंगी वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग होंगी एक तरह से। हम इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम कर देते हैं, अराउंड आई गेस 1.6 काफ़ी है। तो लेट्स सी, इसकी लोकेशन जो है वो थोड़ी सी हमें ऊपर करनी थी, और थोड़ी सी यहाँ से 0। आई होप हम यहाँ से इसको मूव आई गेस कर सकते हैं कि नहीं, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ से भी हम इसको मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर देता हूँ। ओके, और इसका जो स्केल है वो हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं एंड घटा भी सकते हैं। तो अगर आपको कंट्रोल टी वर्क नहीं कर रहा है तो आपको एड ऑन्स में जाना है, जो मिलेंगे आपको एडिट, फिर प्रेफरेंसेस और एड ऑन्स। तो एड ऑन्स में आपको टाइप करना है नोड रैंगलर। तो आपको नोड रैंगलर पे बस टिक कर देना है, दैट्स इट। ओके, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट्स प्लस एक मैपिंग नोड आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत, अगर आपको इसमें ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है आप कर सकते हो। इसके अंदर कॉम्बिनेशंस अनलिमिटेड होंगे, आपको जितने कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं आप कर सकते हैं। बट हम लगभग यहाँ पे हमारा जो ये जो वीडियो है वो हम यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एनिमेशन करेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय।